देखिए, हक़ की लड़ाई के लिए जो आज पूरा आज जो माहौल बन चुका है, ये सेंट्रल और बिहार की सरकार जो कर रही है, जो भी हक़ की आवाज़ उठा रहा है उसको उसके खिलाफ उसके पीछे पड़कर षड्यंत्र रच कर उसको अंदर डाल रहे हैं। जो शहाबुद्दीन साहब के साथ भी हुआ और जो भी अगर उनके इसमें आ रहा है तो सही पप्पू यादव जी के बाद 32 साल पुराने केस में उनको ने डाला और आज वो हक़ की लड़ाई के लिए एक छोटा-सा ये चोर के दाली से तिनका निकाला है उन्होंने, तो उनको उसका सज़ा मिल रहा है। सेलेक्ट 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद सादिक। अभी मैं मौजूद हूं सीवान के पूर्व सांसद डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन मरहूम के नया किला वाले आवास पर, जहां अल्पसंख्यकों का एक पूरा जमावड़ा लगा हुआ है। अखलाक अहमद साहब भी यहां पहुंचे हुए हैं। इसी क्रम में हमसे बातचीत करने के लिए जन अधिकार पार्टी के युवा नेता भी हमारे साथ मौजूद हैं, इमरान खान। आइए उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये जो जन सैलाब लगातार उसामा शहाब से मिलने आ रहा है, पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन के घर लगातार लोगों का जमावड़ा लगा हुआ है, ये क्या कुछ मैसेज देता है पूरे देश और पूरे बिहार के लोगों को। सर, बहुत स्वागत है आपका सेलेक्ट 24 शुक्रिया। क्या लगता है सर, आज के आने का क्या मकसद है आपका? देखिए, हमारे आने का मकसद ये है कि शहाबुद्दीन साहब के साथ जो हुआ वो अल्पसंख्यक और माइनॉरिटी और मुसलमान इसको बर्दाश्त नहीं कर रहा और जितने भी लोग हैं ना, आज ओसामा के पीछे आज पूरी यंग जनरेशन खड़ी हुई है। वो देख लीजिए कहीं भी, तो हम लोग हक़ की बात को लेकर आज यहाँ तक आए हैं। हम लोग को टाइम नहीं मिल सका, कुछ राजनीतिक वगैरह से आगे हम लोग थोड़ा देर में पहुँचे। हमारे साथ हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता इखलाक साहब हैं, उमर भाई हैं, इजहार साहब हैं, जफर साहब, सारे लोग हम लोग ने अपनी उनको हक़ के लिए उनके बाद से और शमा साहब से हमारी पर्सनल कुछ बात होगी, उसके बाद फिर हम उनकी बात को लेकर और पूरा देश और इसमें हम लोग घूमेंगे। क्या लगता है, उसामा शहाब एक उभरते हुए सितारे की तरह से निखर करके सामने आ रहे हैं? अभी कुछ दिन पहले अबू आज़मी साहब जो एक कद्दावर नेता हैं, सपा के हैं, और उनका भी आना था और उन्होंने ये स्पष्ट कहा है कि उसामा शहाब एक ना एक दिन स्टार प्रचारक के रूप में पूरे देश में काम करेंगे। तो क्या उसामा शहाब की लोकप्रियता कितनी बढ़ी है, आप किस नज़र से देखते हैं, चूँकि आप पटना में सियासत करते हैं? बेशक, इंशाल्लाह उसामा साहब आगे इनकी तरफ बुलंद है और इंशाल्लाह और अल्लाह इनको आगे बढ़ाएगा और हम लोग भी उसी नज़र से देख रहे हैं। अबू आज़मी साहब हैं या कई बड़े कदावर नेता यहाँ पर आए हैं और उन्होंने उनको दुआ दिया है और हम लोग तो अभी इस माहौल में आए हैं कि हमारे बिहार के शेर जो आज दुनिया में नहीं रहे, उनके मतलब साहिबजादे से हम लोग मिलने आए हैं और उनसे ये कहना चाहते हैं कि एक बार वो यंग जनरेशन को लेकर बढ़ें और ख़ासकर माइनॉरिटी जो आज दबा कुचला जो लोग आज राजनीतिक में उनको यूज़ कर रहे हैं, तो उनका प्रतिनिधित्व करें और बढ़ चढ़ कर उनकी आवाज़ को बुलंद करें। पूरी ये माइनॉरिटी उनके पीछे है और हम लोग आज इसी बात को लेकर यहाँ तक पहुँचे हुए हैं। अभी जाने के बाद से क्या आप इस मुहिम को और भी आगे बढ़ाएंगे या फिर यहाँ आने के बाद से आप शांत हो जाएंगे? नहीं, बेशक हम लोग इस चीज़ के लिए आए हुए हैं कि हम लोग आगे बात बढ़ाएंगे और आगे लेकर चलेंगे। बस इसमें उसामा साहब की बस हम लोग उनसे बस एक राय लेने आए हैं, मशवरा लेने हैं कि आप हमारा ये करें, हम लोग उनको आगे लेकर बढ़ेंगे और उनकी जो भी ये है हम लोग उनके हक़ की आवाज़ को उठाएं। जो उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई, जो जिस तरह से शहाबुद्दीन साहब के साथ हुआ, एक ये है, तो उसको लेकर भी हम लोग बहुत ज़्यादा नाराज़ और पूरा बिहार, पूरा देश और दुनिया में इस बात को लेकर ये है कि आखिर इस तरह से ऐसा क्यों हुआ और ये तो इसी इंसाफ की लड़ाई पे हम लोग उनके साथ हैं। जन अधिकार पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं पप्पू यादव जी, वो भी कुछ दिन पहले आए थे, रमज़ान में आए थे, दिया गया और उन्हें ज़बरदस्ती उठा करके जेल में डाल दिया। उसको लेकर के क्या कहें? देखिए, हक़ की लड़ाई के लिए जो आज पूरा आज जो माहौल बन चुका है, ये सेंट्रल और बिहार की सरकार जो कर रही है, जो भी हक़ की आवाज़ उठा रहा है उसको उसके खिलाफ उसके पीछे पड़कर षड्यंत्र रच कर उसको अंदर डाल रहे हैं। जो शहाबुद्दीन साहब के साथ भी हुआ और जो भी अगर उनके इसमें आ रहा है तो सही पप्पू यादव जी के बाद 32 साल पुराने केस में उनको ने डाला और आज वो हक़ की लड़ाई के लिए एक छोटा-सा ये चोर के दाली से तिनका निकाला है उन्होंने, तो उनको उसका सज़ा मिल रहा है और इंशाल्लाह अल्लाह के घर में देर है अंधेर नहीं है और बहुत जल्द इंसाफ होगा। फिर से एक नई देखिए, अब बिहार राजनीति की तरफ एक नया अब ये पैदा होने जा रहा है, गठन होने जा रहा है और एक नया लोग चेहरा बनाने जा रहे हैं और इंशाल्लाह इसके बाद हम लोग आगे करने के। तेजस्वी यादव का नहीं आना, ये किस नज़र से देखते हैं आप? चूँकि आप तो पटना में लगातार मौजूद हैं, वो और भी पार्टियों में और शादियों में शिरकत कर ले रहे हैं, सफाई तक वो चले जा रहे हैं और इतने नज़दीक होने के बावजूद भी आरजेडी के कद्दावर नेता की बात है और 4 बार के सांसद रहे हुए पूर्व डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन को मिलने के लिए उनके पास समय नहीं है। इसको आज ये अगर आप देखा जाए तो राजनीति का छोटा बच्चा और बड़ा से बड़ा लोग आज इस बात को लेकर नाराज़ हैं और अगर शहाबुद्दीन साहब चाहते ना, आज उन्होंने राजद के लिए शहादत दे दिया, राजद पार्टी के लिए, और उन्होंने जो आज लालू प्रसाद के लिए हक हमेशा के लिए उन्होंने बोला था, लेकिन उनका जिस तरह से जो चेहरा उनका सामने आया है,
तो इससे सारे मुसलमान और सारे जितने भी देश दुनिया के लोग हैं इससे नाराज़ हैं। और हम यही देखते कि अगर एक बार भी अगर किसी की तरफ राजद को छोड़ के कदम उठाए तो आज शहाबुद्दीन साहब कहाँ से कहाँ होते, लेकिन उन्होंने सिर्फ लालू यादव के लिए और राजद पार्टी के लिए शहादत दे दिया। लेकिन उन्होंने जो किया है ना वो गलत किया है, और उसके साथ और वो उसका वो फुल वक्त भुगतेंगे, देखिएगा वक्त आएगा। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। शुक्रिया इंशाल्लाह। तो ये थे जन अधिकार पार्टी के पटना के युवा नेता, और ये कह रहे थे कि बिहार में एक इनकलाब आना है, बहुत तेज़ी से एक बदलाव आना है। यूथ जनरेशन जो है वो पूरी तरह से उसामा शहाब के साथ है। तो जहाँ एक बूढ़े बुजुर्गों का समर्थन भी हासिल है, वहीं अगर यूथ ने भी अगर उसामा शहाब के साथ अपनी हामी भर दी तो यकीनन ये बिहार के राजनीति में एक नया भूचाल ला सकता है। इन्हीं सब तरह की ख़बरों के लिए बने रहें हमारे यूट्यूब चैनल पर। Select 24 न्यूज़ को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक और शेयर करना ना भूलें।